बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा तय्यिबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु व यर्दा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह फिल खल्क़ि वल अम्र व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व खलीलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर अल-मनऊत बिशरहि सद्र व रफ़इ ज़िक्र सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत की जुबान से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बुजुर्गान मोहतरम और अजीज नौजवानों, दुनिया का हर इंसान दुनिया में कामयाब होना चाहता है, सिवाय ईमान वालों के, मुसलमानों के, कि वो सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हैं। वरना दुनिया का हर इंसान दुनिया में कामयाब होना चाहता है। मोमिन, ईमान वाला, कलीमा पढ़ने वाला, जिनका आखिरत पर यकीन है, वो सिर्फ दुनिया ही में नहीं बल्कि दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी कामयाब होना चाहता है। और सिर्फ खुद कामयाब नहीं होना चाहता, उसकी बीवी भी कामयाब हो जाए, उसके बच्चे भी कामयाब हो जाए, उसकी फैमिली भी कामयाब हो जाए, उसके खानदान वाले भी कामयाब हो जाए,
यहाँ तक के प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत कैसे कामयाब हो जाए और जन्नत में जाने वाली बन जाए और जहन्नम से बचने वाली बन जाए, ये एक मोमिन का दर्द होता है, एक मोमिन की फिक्र होती है, और एक मोमिन की कुड़न होती है, और एक मोमिन की चाहत होती है, और होना भी चाहिए। नबी वाली फिक्र बड़ी नेमत है। फिक्र नबी जिसके सीने में है, फिक्र नबी जिसके सीने में है, वो मदीने में होकर भी मदीने में है। फिक्र नबी जिसके सीने में है, वो मदीने में न होकर भी मदीने में है। और फिक्र नबी जिसके सीने में नहीं है, वो मदीने में होकर भी मदीने में नहीं है। बहुत से लोग मदीना मुनव्वरा में होते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बहुत करीब होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे नबी से बहुत दूर होते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मदीना मुनव्वरा से बहुत दूर होते हैं, 5,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर दूर, लेकिन फिर भी वो हमारे नबी के बहुत करीब होते हैं। कुछ लोग करीब रहकर भी दूर है, और कुछ लोग दूर रहकर भी करीब है। एक आदमी जाहिर में तो करीब है, मदीना मुनव्वरा में है, प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के पास है, लेकिन जिंदगी में सुन्नतें नहीं, इश्क़ रसूल नहीं, उम्मत का दर्द नहीं, उम्मत की फिक्र नहीं, उम्मत की कुड़न नहीं, उम्मत की तड़प नहीं, उम्मत के खातिर रोना नहीं, उम्मत कैसे कामयाब हो जावे इसके लिए न दुआ है, न फिक्र है, न कोशिश है, न जिंदगी में सुन्नतें हैं, तो वो बज़ाहिर तो करीब है, लेकिन फिर भी वो हमारे नबी से बहुत दूर है। और एक आदमी है, वो जाहिर में तो मदीना मुनव्वरा से काफी लंबे फासले पर है, 10,000 किलोमीटर दूर है, 15,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन जिंदगी में सुन्नतें हैं, इश्क़ रसूल है, उम्मत की फिक्र है, तहज्जुद में उठकर उम्मत के खातिर आंसू बहाना है, उम्मत के लिए रोना है, उम्मत के लिए कोशिश करना है, उम्मत कैसे कामयाब हो जाए। फरमाया कि ये बज़ाहिर तो हमारे नबी से दूर है, लेकिन अंदरूनी एतबार से ये हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीब है। अल्लाह तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। हर आदमी चाहता है मैं अल्लाह तक पहुंच जाऊं, मुझे अल्लाह मिल जाए, मेरी दुनिया भी बन जाए, कब्र भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए। तो रास्ता तो का एक ही है, हाईवे तो का एक ही है। वो कौन सा रास्ता जो अल्लाह से मिला दे, वो कौन सा रास्ता जो अल्लाह तक पहुंचा दे, वो कौन सा रास्ता जिससे दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। फरमाया वो है प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। अगर अल्लाह को पाना है तो प्यारे नबी के नक्शे कदम पर, आपकी सुन्नतों के साथ, आपके तरीकों से हटकर
न आज तक किसी को अल्लाह मिला है और न कयामत तक किसी को अल्लाह मिलेगा। दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है। अभी कहा ना, मुसलमान दोनों जगह कामयाब होना चाहता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, उनका दामन थाम ले जिनका मुहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कामयाबी आज भी कदम चूमने के लिए तैयार है। एक आदमी हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह, ये बगदाद के रहने वाले थे, इसलिए इनको बगदादी कहते हैं, बड़े अल्लाह वाले थे। पहले अखाड़े की दुनिया के पहलवान थे, बाद में तौबा की, अल्लाह की तरफ आए और रूहानी दुनिया के पहलवान हो गए जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। और जितने भी अल्लाह वालों का नाम सुने ना, तो समझ लो ना कि ये सुन्नतों पे चलने वाले, वरना अल्लाह इनको कभी कभी कबूल नहीं करता। सिर्फ जिक्र अस्कार से इंसान अल्लाह का नहीं हो जाता, सिर्फ दुरूद शरीफ और कुरान पढ़ लेने से, नमाजें पढ़ लेने से इंसान अल्लाह का नहीं हो जाता। ये सब चीजें अल्लाह के बहुत करीब करती है, लेकिन बेस प्यारे नबी की सुन्नत है। जब तक आपकी सुन्नतों पे नहीं आएगा, अल्लाह नहीं मिलेगा। अल्लाह को पाना हो तो प्यारे नबी की सुन्नत है। आज भी दुनिया में जितने अल्लाह वाले मौजूद है, अगर उनको चेक करना है, उनको परखना है कि ये वाकईतन अल्लाह वाले है या नहीं, कैसे पता चले? कि इनकी जिंदगी में सुन्नतें देखो, इनकी जिंदगी में सुन्नतें है या नहीं। अगर सुन्नतें हैं तो ये अल्लाह वाले हैं, और अगर सुन्नतें नहीं, 24 घंटे जिक्र अस्कार करे फिर भी अल्लाह वाले नहीं। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह, एक शख्स ने कहा, हजरत मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। अल्लाह वालों के साथ रहना चाहिए। सब्जी सब्जी वालों के पास, लोहा लोहे वालों के पास, कपड़ा कपड़े वालों के पास, तो अल्लाह अल्लाह वालों के पास। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। उनसे मिलने की यही है एक राह, उनसे मिलने की यही है एक राह, कि मिलने वालों से राह पैदा कर। अभी मुझे अंकलेश्वर जाना है और रास्ता नहीं देखा हुआ है, क्या करूं? मुझे पता चला एक शख्स है, उसने अंकलेश्वर का, मुझे जहां जाना है ना वहां का रास्ता देखा हुआ है। फरमाया कि बहुत मेहनत न करो, फिक्र न करो, कोशिश न करो, बहुत ज्यादा सोचो नहीं, इसने रास्ता देखा हुआ है ना, इसके साथ चले जाओ, आप आफियत से अंकलेश्वर पहुंच जाएंगे। अभी मुझे इस इबादत खाने में आना था, रास्ता नहीं देखा था, लेकिन कोई फिक्र नहीं, टेंशन नहीं। क्यों? जिन्होंने रास्ता देखा है मैं उनके साथ आया हूं, मुझे पता है कि जगह सही है, एड्रेस सही है। अल्लाह तक पहुंचना है, कैसे जाएं? अल्लाह वालों ने रास्ता देखा हुआ है, किसी अल्लाह वाले से बैत हो जाओ, उनकी मामूलात की पाबंदी करो, उनके बताए हुए हिदायत पर अमल करो, वो अल्लाह तक पहुंचे हैं। इंशाअल्लाह आपको सही वे मिला है, आप भी अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। उनसे मिलने की यही है एक राह, उनसे मिलने की यही है एक राह, के मिलने वालों से राह पैदा कर। जिन्होंने वो रास्ता देखा हुआ है, हकीम अख्तर साहब फरमाते हैं, किसी अहले दिल की सोहबत जो मिली किसी को अख्तर, किसी अहले दिल की सोहबत जो मिली किसी को अख्तर, उसे आ गया है जीना, उसे आ गया है मरना। जब किसी को कोई अल्लाह वालों की सोहबत मिल जाती है, उसे जीना भी आ जाता है, उसे मरना भी आ जाता है। लेकिन अल्लाह वाले कौन? मैंने आपको पहले पहचान बताई, जिनकी जिंदगी में सुन्नतें हैं, वो अल्लाह वाले। मैं मक्का मुकर्रमा में था,
हजरत पीर जुल्फिकार साहब के एक खास खादिम मिले मुझे हरम शरीफ में, बैतुल्ला शरीफ के सामने हम बैठे हुए थे। मुझे पता चला कि ये हजरत पीर जुल्फिकार साहब की बड़ी खिदमत करते हैं। मैंने उनसे कहा, पीर साहब के बारे में कोई खास बात बताओ ना, पीर साहब क्या करते हैं? इनकी तार अल्लाह के साथ बड़ी जुड़ी हुई है, इनकी बरकत से लोग तौबा बहुत कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ बहुत आ रहे हैं, इनका फैज पूरी दुनिया में आम बहुत हो रहा है, और आप पीर साहब के साथ रात दिन रहते हैं, उनके साथी हैं, उनकी खिदमत करते हैं। आप मुझे बताओ कि पीर साहब करते क्या हैं, हम भी वो कर ले तो हमें भी अल्लाह मिल जाए। उसने कहा, इतने वक्त से साथ में हूं, आज तक भी पीर साहब का कोई काम सुन्नत के खिलाफ नहीं देखा। जिक्र अस्कार का मामूलात का तो ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हम लोग सुन्नतों पे चेक करते हैं। सुन्नतों पर है तो अल्लाह वाला है, सुन्नतें नहीं तो अल्लाह वाला नहीं, रिजेक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने वक्त से मैं साथ में हूं, मैंने आज तक नहीं देखा कि पीर साहब ने कोई काम सुन्नत के खिलाफ किया। अल्लाह करें कि हम लोग सुन्नतों को फोकस करें। आज हमारे यहाँ इस सिलसिले में बहुत गफलत है। आप कहेंगे क्या गफलत है? अभी सोने से पहले की दुआ किसको नहीं मालूम है? सबको मालूम है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। लेकिन याद है तो क्या याद है? कब याद की थी? मकतब में। हर वक्त याद रहती है? जी हाँ, हर वक्त याद रहती है। कब भूल जाते हैं? का सोने से पहले। दुआ याद भी है, याद भी की हुई है, भूल कब जाते हैं? का सोने से पहले। क्यों? वो सुन्नतों की वो अहमियत नहीं, सुन्नतों पे चलने का वो शौक नहीं, सुन्नतों में कामयाबी का इतना इस्तेहजार नहीं। बैतुल खला में दाखिल होने की दुआ याद है? क्या याद है? बाहरी बिस्मिल्लाह पढ़ लिया जाए। जो आदमी बैतुल खला में दाखिल होने से पहले या कपड़ा उतारने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, उसके और शैतान के दरमियान एक पर्दा हो जाता है। फिर शैतान उसके सतर से खेल नहीं सकता और शैतान के बुरे असरात से वो महफूज हो जाता है। इसीलिए फरमाया कि जब भी कपड़े चेंज करो तो फौरन बिस्मिल्लाह पढ़ो। पहले बैतुल खला में अंदर जा रहे हो, बाहर पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, दुआ से पहले बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ते ही अब अल्लाह ताला आपकी हिफाजत कर लेगा शैतान से। बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। दुआ पढ़ ली, अब अंदर जा रहे हैं। अब आपको दुआ याद है? कजी याद है। कब याद की थी? का मकतब में। हर वक्त याद रहती है? कजी हर वक्त याद रहती है। कब भूल जाते हैं? का बैतुल खला जाने से पहले ही भूल जाते। तो जब इंसान सुन्नतों के करीब होता है ना, तो दुआ उसको बाहर ही याद आ जाती है। जब इंसान सुन्नतों से दूर हो, फिर अंदर जाके दुआ याद आती है, फिर अफसोस होता है, लेकिन बंदा दुआ नहीं पढ़ सकता। इसीलिए कभी भी बगैर दुआ के अंदर चले गए और दुआ याद आई, फौरन बाहर आ जाओ। 2 मरतबा बाहर आएंगे तो इंशाअल्लाह बाहर से आपको दुआ याद आ जाएगी। और अगर आपने अंदर जाके सिर्फ अफसोस किया और आप बाहर नहीं आए, तो मौत तक यही अफसोस होता रहेगा, दुआ याद नहीं आएगी। माँ बाप के चले जाने के बाद तो हर कोई अफसोस करता है, लेकिन माँ बाप लौट के नहीं आते। उसको कदर नहीं कहते, उसको अफसोस कहते। इसीलिए फरमाया कि खुदा ना खास्ता अगर गफलत हो रही है और बैतुल खला में अंदर जाने के बाद दुआ याद आ रही है, तो अपने आप को सजा दो, फौरन बाहर आओ, दुआ पढ़ो, फिर अंदर जाओ। 2-3 मरतबा ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह दूर से बैतुल खला को देख के दुआ याद आ जाएगी। अल्लाह वालों की खानकाहों में जाता हूं, दिल बड़ा हो जाता है। उनकी बैतुल खला के बाहर दरवाजे पर लिखा होता है दुआ। दुआ तो सबको याद है, क्या पढ़नी है वो नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है दुआ, यानी उसको देख के दुआ याद आ जाए। अंदर से बैतुल खला से बाहर आ रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं और लिखा हुआ है दुआ सामने। ये क्या चीज है? ये इस्तेहजार है कि सुन्नतों पे ही अल्लाह मिलेगा। एक शख्स बहुत बीमार थे, उनके अब्बू उसको लेकर आए, उनके अब्बू उसको लेकर आए हजरत के पास। बहुत बीमार है, आप पढ़ के दम कर दीजिए, कुछ दुआ कर दीजिए। कहा हजरत तो जरा फारिग होने गए, रुकिए। हजरत फारिग होके बाहर निकले। किसी ने कहा कि हजरत बीमार है, दुआ के लिए आए। रुको रुको तो सही, अभी तो बाहर निकला हूं। गुफरानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, उसके ऊपर दम कर दिया।
अरे आपने ये दुआ पढ़ के दम कर दिया। बोले जो सुन्नतों में तासीर है वो तेरे और मेरे वजीफे में नहीं। अभी तो मैंने बहुत प्यारा अमल किया है जिससे अल्लाह मिल जाता है। जो सारे खजानों का मालिक है ना, वो सुन्नतों पे मिलता है। आज हमारे यहाँ बहुत बड़ी गफलत है, हम लोग सुन्नतों से बहुत दूर। और कुछ सुन्नतों पर अमल है, वो भी कोई 10-15 साल पहले एक चिल्ला लगा था, उसमें सीख ली थी वही। हर दुकानदार से पूछो, रोजाना वो नई आमदनी देखता है कि आज मैंने क्या कमाया, आज कितने का गल्ला हुआ, 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का। आपके पास 10 करोड़ है, उसकी बात जाने दो, आज मैंने क्या कमाया। इंसान को भी सोचना चाहिए कि सिर्फ सुन्नतों पे अल्लाह मिलता है। जिंदगियां गुजर गई, आज का पूरा दिन गुजरा, आज मैंने कितनी सुन्नतों को सीखा। क्या 2 सुन्नतें सीखी मेरे नबी की? कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना कैसा था, आपका बोलना कैसा था, आप ऊपर कैसे चढ़ते थे, आप नीचे कैसे उतरते थे, आप जूते कैसे पहनते थे, उतारते कैसे थे, आप कपड़े कैसे पहनते थे, कैसे उतारते थे, आप गुस्ल कैसे करते थे। गुस्ल तो हम करते ही है ना, हमारे नबी कैसा करते थे वैसा कर लो। वुजू तो हम करते ही है ना, हमारे नबी जैसा करते थे वैसा कर लो। हम रात तो सोते ही है ना, हमारे नबी जैसे सोते थे वैसे सो जाओ। हम सुबह तो उठते ही है ना, हमारे नबी जैसे उठते थे वैसे उठ जाओ। हम सर में तेल तो डालते है ना, हमारे नबी जैसे सर में तेल डालते थे वैसे तेल डाल लो। हम मस्जिद में तो आते हैं ना, हमारे नबी के तरीके पर आ जाए। बाहर तो जाते हैं ना, हमारे नबी के तरीके पर आ जाए। हम पानी तो पीते हैं ना, हमारे नबी के तरीके पे पी ले। हम खाना तो खाते हैं ना, हमारे नबी के तरीके पे खा ले। यूं फरमाया कम से कम 24 घंटे की सुन्नतें तो सीख ले। हमारे नबी सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आप क्या करते थे, आपका उठना कैसा था, आपका चलना कैसा था, आपका मस्जिद जाना कैसा था, मस्जिद में कैसे जाते थे, मस्जिद से कैसे निकलते थे, खाना कैसे खाते थे, गुस्ल कैसे करते थे, वुजू कैसे करते थे। आज ये बेसिक जो सुन्नतें हैं, इंसान उससे भी दूर है। 40 साल हो गए तेल डालते डालते, पता नहीं प्यारे नबी कैसे डालते थे। सीखने की कोशिश नहीं की। वो मोहब्बत तो है लेकिन दिल की इतनी गहराइयों में नहीं है कि किसी अल्लाह वाले के पास जाके बैठ जाऊं और इसलिए सफर करूं कि हमारे नबी सर में तेल कैसे डालते थे, आप बता दें। ये बहुत अफसोस की बात। आज सारी परेशानियां इसलिए, सारे हालात इसलिए। मौलाना नमाज भी पढ़ रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा आप नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज में 51 सुन्नतें हैं, 30 साल से पढ़ रहे हैं, क्या आपको इसमें से 11 भी याद है? अगर 10 दिन इस पर फोकस किया होता तो 51 सुन्नतों पे अमल होता और नमाज में जान पैदा हो जाती। भाई 3 मरतबा हाथ धो रहे वुजू में, तो वो तो आदत है, हाथ धो रहे। अगर ये इस्तेहजार हो जाए कि मेरे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू में 3 मरतबा हाथ धोते थे, मैं मेरे नबी की नकल उतार रहा हूं, अल्लाह की कसम हाथ धोने का मजा आ जाए। इंसान को एक प्यार आ जाए, मोहब्बत आ जाए। इस्तेहजार से इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है। आज की मजलिस में ये नियत करो और इस बात को जहन में बिठा लो कि इंशाअल्लाह आप मुझे सुन्नतें सीखनी है। इंशाअल्लाह किसी अल्लाह वाले के पास जाऊं, वहां भी सुन्नतें सीखनी है। अल्लाह के रास्तों में वक्त लगाऊं, वहां जाके भी सुन्नतें सीखनी है। मस्जिद में आके बैठूं, मेरे पास वक्त हो, वहां भी मुझे सुन्नतें सीखनी है। और जब रात सोने से पहले मेरे बिस्तर पे एक किताब हो, प्यारे नबी की प्यारी सुन्नतें, उसमें बहुत सी सुन्नतें लिखी है, 15-20 रुपए की किताब है। सोने से पहले 2-3 सुन्नतें पढ़ लूं और उस पर अमल करूं। हर महीने में कम से कम 100 सुन्नतें सीख लूं, हर साल कम से कम 1200 सुन्नतें सीख लूं, ताकि मेरे रब को प्यार आए कि इसको मेरे नबी से सच्ची मोहब्बत है, सिर्फ जुबानी दावा नहीं है। रोजाना सुन्नतों को सीखता है, सुन्नतों पर अमल करता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है। ये सच्चा आशिक रसूल है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, एक शख्स ने कहा हजरत मैं आपके पास रहना चाहता हूं। बहुत अच्छा, रह जाइए, आपकी खिदमत करूंगा। 9 साल तक रहा, 9 साल तक। हजरत इजाजत दे दो, किसी और बुजुर्ग के पास जाना चाहता हूं। क्यों? खैरियत तो है? 9 साल आपके साथ रहा, कोई करामत नहीं देखी मैंने कि आपकी कोई ऐसी करामत हो गई हो, कोई ऐसी दुआ कबूल हो गई हो, कोई खिलाफ आदत कोई वाकया पेश आ गया हो, आपने बोला हो और ये काम हो गया हो। 9 साल आपके साथ रहा, सारी दुनिया आपको बड़ा अल्लाह वाला कहती है, मैंने तो आपकी कोई करामत ही नहीं देखी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने आहिस्ता से पूछा कि बेटा
9 साल तक कोई एक काम भी तूने मुझे सुन्नत के खिलाफ करते हुए देखा? उसने कहा ना, वो तो नहीं देखा। आप सारे काम सुन्नत के साथ कर रहे हैं। बेटा ये सब करामतों से बेहतर है। करामत तो पंडित से भी जाहिर हो जाती है, मुजाहदा करेगा तो उससे जाहिर हो जाएगा, नफ्स के खिलाफ चलेगा तो उससे भी कुछ खिलाफ आदत काम जाहिर हो जाएगा। करामत से इंसान थोड़ी पहचाना जाता है अल्लाह वाला है या नहीं। चमत्कार से इंसान थोड़ी पहचाना जाता है अल्लाह वाला है या नहीं। वो तो मेरे नबी की सुन्नतों पे चले, करामत हो ना हो अल्लाह वाला है, नबी की सुन्नतों से दूर है, रोजाना 1000 करामत जाहिर करे, अल्लाह की कसम अल्लाह से दूर है। एक ही रास्ता है जो अल्लाह तक पहुंचाता है, वो है हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। सूरत में एक बड़े अल्लाह वाले, उनके एक खादिम से मेरी मुलाकात हो गई सफर में। वो भी वो खादिम जिसको किसी वजह से हजरत ने दुकान से अपने यहां से बाहर कर दिया था कि अब आप खिदमत में नहीं चलेंगे, आप कुछ और काम देख लो। हमारी दुकान पे बैठने वाला आमतौर पर हमारी तारीफ करता है और किसी वजह से उसको निकाल दिया जाए तो फिर बुराई करता है। जब तक हमारे साथ है तो तारीफ करेगा, निकाल दो तो कहेगा वो तो सब पता है कैसे थे ये। वो शख्स जिसने 10 साल हजरत की खिदमत की, किसी वजह से हजरत ने उसको मना कर दिया, वो मुझे सफर में मिले। मैंने उनको पूछा कि आपने हजरत को कैसा पाया 10 साल में? 10 साल तो आप साथ रहे ना मौलाना। 10 साल सिर्फ दिन नहीं, रात में भी मैं साथ था। दिन रात का साथी हूं मैं हजरत का, सफर हजर का साथी हूं। मेरे मुकद्दर में इतना ही था उनके साथ रहना, अल्लाह की मर्जी। मैंने कहा क्या बात देखी मौलाना? सुन्नतों पे जो अमल देखा ना, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या बताऊं आपको। ये 10 साल में सफर हजर में, रात दिन में, खुशी और गम में, सेहत और बीमारी में, मैंने हजरत को कभी भी बगैर मिसवाक के वुजू करते नहीं देखा। ये 10 साल कभी उनके पास मिसवाक नहीं होता ना तो मुझे कहते चल तेरा मिसवाक ला। मौलाना मेरा इस्तेमाल किया हुआ मिसवाक, मैं छोटा आदमी, गुनहगार आदमी, वो इतने बड़े अल्लाह वाले जिनके सारी दुनिया बयानात सुनती है, मेरा मिसवाक लेके वुजू करते हैं, लेकिन बगैर सुन्नत के उनको वुजू करते हुए शर्म आती है, बगैर मिसवाक के वुजू करते। कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शाए, आप मिसवाक करके अल्लाह के इतने करीब हो जाए और हम उनकी सुन्नतों को छोड़ के कहां से अल्लाह के करीब होंगे। उस वक्त मेरे दिल पे एक बात लगी कि कितना इस्तेहजार है इनको सुन्नतों का। मौलाना वो बयान करते हैं, वो दुआ करते हैं, लोग रोते हैं ना। मैंने कहा जी हाँ रोते हैं। मौलाना वो कुछ नहीं रोते। 10 साल उनके साथ रहा, उंगलियों पे गिन सकते हैं कि कितनी रात वो सोए, उंगलियों पे गिन सकते हैं। उनकी रातें तो अल्लाह की मोहब्बत में जाग कर गुजरती है। क्या मालूम सूरत वालों को। मैं देखता हूं कभी 2:30 बजे 3 बजे हिचकियां मार मार कर रोते, घर के कोने में रोते। फजर की नमाज पढ़ के इशराक के बाद वो आराम कर, पूरी पूरी रात अल्लाह को दे देते। लेकिन वो इस तरह रहते हैं हंसी मजाक के साथ कि किसी को पता ही नहीं चलता इस बंदे का अल्लाह के साथ इतना ताल्लुक मजबूत। तो वाकईतन जिनका ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत होता है ना, वो रोया भी करता है। और सबसे ज्यादा खुश नसीब लोग ही वो हैं जिनका ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत है। उनकी लाइफ अब बेफिक्र है, उनको कोई फिक्र नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं। अब अल्लाह की नेमतें भी मिलेगी, बहारें भी मिलेगी, और अगर कोई सताएगा तो अल्लाह ताला उससे निमट भी लेगा। इसलिए इनको जाहिरी और बातिनी एतबार से कोई टेंशन नहीं है। यूं फरमाया कि जो शख्स अल्लाह से सुलह कर लेता है, अल्लाह उसके और मखलूक के दरमियान सुलह कर देता है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, सुबह सुबह का वक्त था, सुबह का वक्त सुहाना होता है, मौसम सुहाना होता है, इंसान का दिल लगता है सुबह के वक्त। बारिश हो रही थी, हल्का सा कीचड़ हो गया था। बड़े अल्लाह वाले फरमाते मैं जा रहा था, एक मियां बीवी सामने से आ रहे थे। मेरे जूते से कुछ कीचड़ के छींटे उनकी बीवी पर उड़े, 2-4 कतरे उसकी बीवी पर उड़े। बोले पता नहीं क्या हुआ, सुबह का वक्त है, मुझे तो पता भी नहीं।
शौहर एकदम जलाल में आ गया, एकदम वजद में आ गया, गुस्से में आ गया। नई नई शादी हुई थी, बोले मेरी बीवी के कपड़े आपने गंदे कर दिए, कीचड़ उड़ा दिया। अरे भाई गलती से हो गया, मुझे नहीं मालूम। वैसे भी अल्लाह वाले किसी को सताते नहीं। अरे अभी तो आपने कीचड़ उड़ाया और ये कह रहे गलती से उड़ाया। उसने एक तमाचा मार दिया, एक तमाचा मार दिया। हजरत फरमाते मैं तो ताज्जुब में रह गया। वो मार के चला गया, उसकी बीवी खुश हो गई कि आपने ये बहुत अच्छा किया, आप मेरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जरा उसने मुझे सताया, आपने फौरन बदला ले लिया। कोई बात, अल्लाह वाले तो सबर करने वाले, माफ करने वाले। वलमन सबर व गफर इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर। जो शख्स सबर करे और माफ कर दे, बेशक ये हिम्मत के कामों में से। जो दुनिया में लोगों को माफ करेगा, तैयार रहना, मौत के वक्त मेरा रब उसको माफ करेगा। मौत बड़ी अच्छी आने वाली है, कब्र बहुत अच्छी बनने वाली है। और अगर इस दुनिया में अगर कोई किसी से बदला लेना शुरू करेगा, इंतजार करें, अगर मौत के वक्त मेरे रब ने गुनाहों का बदला ले लिया तो आखिरत बर्बाद हो जाएगी, कहीं का नहीं रहेगा। चालाक आदमी की दुनिया तो होती है, लेकिन फिर उसकी आखिरत नहीं होती। इसलिए फरमाया कि इस दुनिया में चालाक न बनो, भोले बनो, नरम बनो, माफ करना सीखो, सहजाना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, गुस्से को पी जाना सीखो, अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखो। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तग़ज़ब, गुस्सा न किया कर। मुख्तसर नसीहत है, शॉर्ट नसीहत है, लेकिन बहुत ही कीमती और बहुत ही जामे और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त नसीहत है कि गुस्सा न किया कर। सारी बुराइयों की जड़ ही गुस्सा है, और जितने बुरे काम होते हैं ना, अक्सर गुस्से में ही होते हैं। किसी का दिल दुखाना, किसी को सताना, किसी को तड़पाना, किसी को कुछ कह देना, कमजोरों को डांट देना, ये सब गुस्से में होता है। पहलवान कौन? जो किसी को पछाड़ दे वो। फरमाया ना 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 ना, जब उसको गुस्सा आए ना और वो अपने गुस्से को पी जावे, वो पहलवान है। हमारे यहाँ पहलवान किसको कहते हैं? जो किसी को पछाड़ दे वो। और शरीयत में पहलवान किसको कहते हैं? जो अपने गुस्से को पी जाए, किसी से बदला न ले, किसी को सताए नहीं, किसी को तड़पाए नहीं, किसी को मारे नहीं, किसी को बुरा भला न कहे। बहुत गुस्सा तो आया है, लेकिन मौत, कब्र, आखिरत ऐसी याद है, अपने गुस्से को पी लिया। शरीयत इसको पहलवान कहती है। अभी अल्लाह वाले सुबह सुबह का वक्त है, सुहाना वक्त है, बेहतरीन वक्त है। गुस्सा तो आया है, इंसान को गुस्सा तो आता है, लेकिन पी गए गुस्सा। कोई बात नहीं, चलो मार दिया तो मार दिया, आप क्या कर सकते, हो गया। पलट के देखा भी नहीं, डांटा भी नहीं, उनको कुछ कहा भी नहीं। हजरत फरमाते हैं कि अभी तो ये वाकया पेश ही आया और मैं गुजर रहा था रास्ते पर से, एक हलवाई की दुकान थी, मिठाई की दुकान, और एक आदमी बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। उसने कहा हजरत दूध पी लो। अरे सुबह सुबह दूध पिला रहे हैं। कहा कि सर्दी बहुत है, ठंडी बहुत है, और मैंने सोचा कि गरम गरम दूध बनाए, सबसे पहले जो अल्लाह का बंदा नजर आएगा इस कड़ाके की ठंडी में उसको गरम गरम दूध पिलाऊंगा, इंशाल्लाह उसका दिल खुश करूंगा। आप आ जाइए, दूध पी लीजिए। हजरत फरमाते हैं कि मैंने उसकी दुकान पे बैठ के दूध पी लिया, दुआ दे दी। दूध पीने के बाद की दुआ पढ़ ली, और मैं बाहर निकला और आसमान की तरफ देखा और कहा मेरे रब तेरी क्या शान है, कभी तो गरम गरम थप्पड़ खिलवाता है और कभी गरम गरम दूध का प्याला पिलाता, तेरी अजीब शान है। हजरत फरमाते अभी तो मैं थोड़ा आगे चला था, अरे लोग आ गए, बस्ती वाले, इलाके वाले आ गए। ये सब इस चचा की वजह से हुआ, ये सब इस चचा की वजह से हुआ, ये सब इस चचा की वजह से हुआ। मेरी वजह से क्या हुआ भाई? मुझे तो मारा तो मैंने तो सब्र किया, बर्दाश्त किया। नहीं, आपकी वजह से हुआ, आपने बद्दुआ दी। मुझे कुछ पता ही नहीं है, सही में कह रहा हूं, मुझे कुछ माजरा ही पता नहीं, और मैंने किसी को बद्दुआ दी नहीं, और मेरे दिल में कोई बात है नहीं, मेरा दिल तो साफ है। वाकया क्या हुआ पहले वो बताओ, तब आगे की बात समझ में आएगी। कहा कि उसकी बीवी ने कहा कि आपने, उसके शोहर ने आपको थप्पड़ मारी थी? कहा जी हाँ। तो आपने बद्दुआ दे दी उसको? क्या हुआ लेकिन आगे? वो वहां से जा रहे थे
सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे थे तो शौहर का पैर फिसला और वो गर्दन के बल गिरा और उसी जगह उसका इंतकाल हो गया। लोग जमा हो गए तो उस बीवी ने कहा कि वो चचा ने इनको बद्दुआ दे दी है। कहा कि असल में सही में आपको बताऊं, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी है, बल्कि मैंने तो अपने दिल को साफ कर लिया और ये माजरा मैं भूल गया। लेकिन क्या करें, ये यार यार का मामला है, मेरी वजह से इसको तकलीफ पहुंची थी ना, तो इसके यार को गुस्सा आया था, उसने मुझे थप्पड़ मारी थी। जब उसने मुझे थप्पड़ मारी ना तो फिर मेरे यार को गुस्सा आ गया, मेरे यार ने उसके यार को मारा। ये यार यार का मामला है। माँ के बच्चे को कोई छेड़े ना, बच्चा माफ कर देता है, माँ माफ नहीं करती। शेरनी के बच्चे को कोई छेड़े ना, शेरनी बच्चा माफ कर देता है, शेरनी माफ नहीं करती। कुत्ती के बच्चे को कोई छेड़े तो फौरन वो दौड़ती है, कुत्ती उसको काट लेती है। मन आदाली वलिया फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जो शख्स किसी मेरे वली से दुश्मनी करे, अल्लाह फरमाते उसके साथ मेरा ऐलान जंग। अल्लाह के खास लोग, हमारे बच्चों से कोई दुश्मनी करे तो माँ बाप उससे बिगड़ जाते। तू कौन मेरे बच्चे की तरफ देखने वाला, तू खिलाता है क्या, तू पिलाता है, तेरे घर में रहते हैं, आइंदा से देखना मत नजर उठा के। बर्दाश्त नहीं होता। पुराना दोस्त है, खास दोस्त है, एक थप्पड़ लगा दिए बच्चे को, दोस्ती खत्म हो गई। क्यों मारा मेरे बच्चे को? तो अल्लाह के आशिक लोग होते ही थोड़े, अगर उन्हें कोई छेड़ देना तो फिर अल्लाह ताला का जोश, अल्लाह का जलाल जोश में आ जाता। इसलिए फरमाया कि जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के हो जाए तो हमारे सारे मसले ही हल हो जाएंगे। फिर हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी, किसी से बदला नहीं लेना, किसी को सताना नहीं, सब अल्लाह देख लेंगे क्या करना है, कैसे करना है। जो अल्लाह से सुलह कर लेता है, अल्लाह उसके और मखलूक के दरमियान सुलह कर लेता है। जो अल्लाह से सुलह कर लेता है, अल्लाह उसके और मखलूक के दरमियान सुलह कर देता है। तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग अल्लाह की तरफ आ जाएं। अल्लाह की तरफ कैसे आए? सुन्नतों पे चल के। हमारे यहां समझते हैं अल्लाह की तरफ आए वजीफे पढ़ के। अल्लाह की तरफ आना है सुन्नतों पे चल के। फिर मौलाना वजीफे क्यों पढ़वाए जाते हैं? वजीफे इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि सुन्नतों पे चलने का एक शौक पैदा हो जाए। मोबाइल चार्ज क्यों करवाते हैं? चार्ज इसलिए करवाते हैं कि अब आपके लिए बात करना, बयान सुनना, सब व्हाट्सएप चलाना, सब आपके लिए आसान हो जाए। चार्ज करना मकसद नहीं है, चार्ज करके बात करना मकसद। वजीफे पढ़वाना मकसद नहीं है। वजीफे इसलिए पढ़वाने हैं कि सुन्नतों पे चलने का शौक पैदा हो जावे और इंसान इस बात को तय कर ले कि इंशाअल्लाह जीऊंगा सुन्नतों पर और इंशाअल्लाह मरूंगा सुन्नतों पर। थोड़ा सा इंसान इस बात को दिल में बिठा ले कि अभी मेरी जिंदगी सुन्नतों से बहुत दूर है। अगर वो ये समझना शुरू करेगा, अल्लाह उसको सीखने की तौफीक देगा। जब तक ये नहीं समझेगा, सीखने से बहुत दूर रहेगा। बम्बई में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले इंतकाल हो गया, अल्लाह को प्यारे हो गए, हाजी शकील साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले। उनकी किताब में पढ़ रहा था, इत्तिबाए सुन्नत याद रखो याद रखे जाओगे। हजरत बेंगलोर में बयान कर रहे हैं। बयान करते करते हजरत ने फरमाया, जिसका खुलासा, अपनी जेब में एक डायरी और एक कलम रखा करो और सुबह से रात तक कोई भी बात समझ में ना आवे लिख लो, किसी अल्लाह वाले से पूछ लो, उनको मालूम ना हो तो किसी और से पूछ लो। इल्म तो एक समंदर है, जाहिरी बात है कि हर बात हर एक को मालूम हो, ये भी तो किसी को मालूम किसी को नहीं मालूम, जिससे मालूम उससे सीख लो। गुसल कर रहे हैं, गुसल की सुन्नत नहीं मालूम, बाहर निकले लिख लिया, गुसल का तरीका नहीं मालूम, सीखूंगा। मिसवाक कर रहे हैं, प्यारे नबी मिसवाक को कैसे पकड़ते थे, कहां से शुरू करते थे, कहां से करते थे, वो नहीं मालूम, लिख लिया। मिसवाक का तरीका नहीं मालूम, ठीक है। सर में तेल लगा रहे थे, अरे यार लगाना तो सुन्नत पर है, मालूम नहीं है, लिख लिया। लिखोगे, सीखोगे, अमल करोगे, अपनी तलब बताओगे, अल्लाह आपको अपना प्यारा बनाएगा। उसके बाद ये बात करते करते उन्होंने अपने जेब से डायरी निकाली और मजमे को बताई डायरी। देखो ये आज के दिन का मेरा पूरा सफा भरा हुआ है, ये आज के दिन का है। बोले आज सुबह से रात तक पूरा सफा भरा हुआ है। सबने कहा जी भरा हुआ है पूरा सफा। ये मुझे पूछने की जरूरत पेश आती है,
कि भाई इस पर क्या सुन्नत होगी, इसका क्या तरीका होगा, तो मैं लिख लेता हूं। फिर एक आह भरी और यूं फरमाया, 40 साल से लिख रहा हूं, पूछ रहा हूं, फिर भी आज मेरे पूरे पूरे सफे भर जाते हैं पूछने के लिए। मुझे समझ नहीं आता आप लोग बगैर लिखे बगैर पूछे जिंदगी कैसे गुजारते। 40 साल का अरसा गुजर गया, रोजाना सफे भर जाते हैं, अल्लाह वालों पास बैठता हूं, पूछता हूं इसका क्या तरीका है। 40 साल हो गए, आज भी पूरा सफा भर जाता है पूछने के लिए। आप लोग बगैर पूछे बगैर सीखे जिंदगी कैसे गुजारते। मेरा अजीजो, आखिरत की जिंदगी बरहक है। मक्का मुकर्रमा जाना हो तो पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए। बगैर पासपोर्ट और वीजा के आप सऊदी नहीं जा सकते, आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, आप कनाडा नहीं जा सकते, आप पनामा नहीं जा सकते, आप इंग्लैंड नहीं जा सकते। बगैर ईमान, बगैर पासपोर्ट और वीजा के आप जन्नत में भी नहीं जा सकते। जन्नत में जाने का पासपोर्ट क्या है? ईमान। और जन्नत में जाने का वीजा क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके। अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। अगर ये इस्तेहजार हो जाए ना, अल्लाह देख रहे हैं, तो फिर इंसान सुन्नतों के खिलाफ जिंदगी ना गुजारे। एक बुजुर्ग की ऑफिस पर लिखा हुआ था, कुरान करीम की एक आयत लिखी थी, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या मेरा बंदा इस बात को नहीं जानता कि उसका अल्लाह उसको देख रहा है। ये कुरान करीम की आयत है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं आपको देख रहा हूं, एकदम कंफर्म और पक्की बात है, आप मेरी नजर में हो। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या मेरा बंदा इस बात को नहीं जानता कि उसका अल्लाह उसको देख रहा है। वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, तुम जो भी अमल करते हो अल्लाह देख रहे होते हैं। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, तुम जो भी अमल करते हो अल्लाह देख रहे होते हैं। अरे अमल की बात तो बहुत दूर की है, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, क्या सोच है, कौन नेक बनना चाहता है, कौन दीनदार बनना चाहता है, कौन सुन्नतों पे चलना चाहता है, कौन दीन को फर्स्ट और दुनिया को सेकंड रखना चाहता है, कौन अपने घरों में दीनी माहौल कायम करना चाहता है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के भेद को भी जानता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह सीनों के भेद को भी जानता है। यअलमु खाइनतल अयुन, ये मत समझना अल्लाह नहीं देख रहा, रब तो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी देखता है। वमा, जानता है, वमा तुख्फिस सुदूर, तुम अपने सीनों में क्या भेद छुपाए हुए हो अल्लाह को वो भी मालूम है। वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है तुम जहां कहीं भी हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तुम्हारे साथ है तुम जहां कहीं भी हो। अल्लाह साथ है। जब बड़ा आदमी साथ हो ना, फिर छोटा आदमी गुनाह नहीं करता। जब शेख साथ हो ना, तो मुरीद गलत काम नहीं करता। जब अब्बू साथ हो ना, तो बेटा गलत काम नहीं करता। जब उस्ताद साथ हो ना, तो शागिर्द गलत काम नहीं करता। जब सेठ साथ हो ना, तो मुलाजिम गलत काम नहीं करता। पता चला कि बड़ा आदमी साथ हो ना, तो छोटा आदमी चौकन्ना रहता है, गलत काम नहीं करता। यूं फरमाया कि सब बड़ों से बड़ा है अल्लाह, सबसे बड़ा है। वो अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, अल्लाह तुम्हारे साथ है तुम जहां कहीं भी हो। हम सफर में हो तो भी अल्लाह साथ है, हजर में हो तो भी अल्लाह साथ है, दिन के उजाले में हो तो भी अल्लाह साथ है, रात के अंधेरे में हो तो भी अल्लाह साथ है। हम जहां 3 है अल्लाह चौथा है, हम 4 है अल्लाह पांचवा है, हम 5 है अल्लाह छठा है। अल्लाह ताला हमारे साथ है। जब इंसान को इस बात का इस्तेहजार होता है ना, यकीन होता है ना, उसका चलना बदल जाता है, उसका बोलना बदल जाता है, उसका देखना बदल जाता है। मुझे एक तजर्बा हुआ इसका। गुज़िश्ता कल एक वाकया सुनाया था एक बुजुर्ग का। वो कहते थे कि मैं दुनिया में खूबसूरत जगह रहने का शौकीन हूँ। तो मसूरी रहता था, फिर मदीना मुनव्वरा गया तो देखा कि ये तो सबसे खूबसूरत तो मदीना मुनव्वरा है। अल्लाह से दुआ की, 92 से फैमिली के साथ वहीं रह रहा हूँ। उसी बुजुर्ग के पास में बैठा हुआ था। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मदीना मुनव्वरा में यहाँ जो लोग आते हैं ना, हर कोई हमारे जैसा नहीं होता। बहुत से लोग राबते वाले आते हैं। मैं एकदम ऐसा हो गया जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं। जहां सीखना हो ना वहां ऐसे हो जाए जैसे हमको कुछ नहीं आता, आप सिखाइए हमें। मैंने कहा हजरत आप क्या कह रहे हैं?
बेटा यहाँ हर कोई हमारे जैसा नहीं आता, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनका राबता होता है अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मैंने कहा हजरत ये राबता क्या होता है? बोले बेटा दो चार कोई हमको मैसेज करे तो हम उसका नंबर ऐड कर लेते हैं ना, पहले उसका नंबर था, अब उसके साथ राबता हो गया, अब पहचान लेते हैं कि ये फुला आदमी है, मुलाकात पे भी पहचान लेते हैं, मिस कॉल आते हैं तो भी पहचान लेते हैं। फिर मुझे कहा बेटा हम 4 लोग बैठे हुए थे, हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग आए, सीधे सादे लिबास में, सीधे सादे अंदाज में, प्यारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के पीछे हम लोग बैठे हुए थे। एक शेर, अशआर आते हैं ना शेर, जैसे मैंने शेर पढ़ा, नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते, ऐसे अरबी में भी अशआर होते हैं। वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी, ऐसे अरबी में भी अशआर है। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। तो फरमाते हैं कि हम लोग 4 लोग बैठे हुए थे, तो शेर और अशआर पर से कुछ बात चल रही थी, जरूरी बात। उस बात में मैं कह रहा हूं ये शेर ऐसे है, ये कह रहे हैं ऐसे हैं, ये कह रहे हैं ऐसे, ये कह रहे हैं ऐसे, थोड़ा सा हर्फ आगे पीछे हो रहा था। अब अरबी में तो कैसा होता है, थोड़ा सा हर्फ आगे पीछे हो तो पूरा माना ही चेंज हो जाए। जैसे अरबी में कहते हैं कल्ब यानी दिल, और अगर कोई छोटे काफ से पढ़े कल्ब यानी कुत्ता, अरबी में तो इतना तर्जमा चेंज हो जाता है। अल क़िस्त, काफ के नीचे जेर, उसका मतलब इंसाफ, काफ के ऊपर जबर लगा दिया, अल क़स्त, इसका मतलब नाइंसाफी। जबर जेर पे इंसाफ और नाइंसाफ का बात आ गई। इसीलिए फरमाया कि कुरान करीम को सीखना चाहिए। जैसे बाइक सीख कर चलाते हैं, मोबाइल सीख कर चलाते हैं, खाना सीख कर बनाते हैं, कारोबार सीख करके करते हैं। ये कार कोई भी ख्वाब देख के दूसरे दिन चलाना शुरू नहीं कर देता है, पहले सीखता है फिर चलाता है, तब जाके कामयाब ड्राइवर बनता है। इसीलिए फरमाया कि कुरान करीम ऐसे ही पढ़ना शुरू ना कर दिया जाए कि हमने तो बचपन में सीखा था, अभी क्या है पढ़ लेते हैं। कहा ना 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 ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कुरान पढ़ते हैं और कुरान उन पर लानत करता है। कुरान करीम तो बहुत अहम किताब है, बड़ी मुकद्दस किताब है, बड़ी पाकीज़ा किताब है। यूं फरमाया कि कुरान करीम ये हमारा सच्चा दोस्त है, ये दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा, पुल से रात पर भी काम आएगा। कुरान करीम हमारा ऐसा सच्चा दोस्त है जो इंशाअल्लाह हमें जन्नत तक के पहुंचा करके रहेगा। कुरान वाले अल्लाह के खास लोग हैं। अल्लाह ताला जिसको अपना करीबी बनाना चाहते हैं उसको कुरान करीम से जोड़ देते हैं। इसलिए कुरान करीम अगर पढ़ना आता है तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, वक्त देना है। लेकिन अगर पढ़ना नहीं आता, मखारिज के साथ नहीं आता, सिफात के साथ नहीं आता, तजवीद के साथ नहीं आता, तो ये 8 साल के बच्चे मेहनत करते तो सीख जाते हैं। क्या 50 साल का आदमी मेहनत करेगा, अल्लाह उसको नहीं सिखाएगा? उसके लिए वक्त देना पड़ेगा। किसी कारी साहब को बात करनी पड़ेगी कि मैं अपने बिजनेस पे 10 घंटे देता हूं, आधा घंटा मेरे रब के कुरान के लिए दूंगा ताकि मेरी आखिरत बन जाए। बिजनेस पे 10-10 घंटे दो, आप कारोबार पे 10 घंटे दो, दुनिया कमाने में 12 घंटे दो, लेकिन कुरान करीम के लिए आधा घंटा तो दो। बिजनेस घर पे नहीं होता, उसके लिए जाना पड़ता है। कुरान ऐसे ही इंसान नहीं सीख जाता, उसके लिए किसी कारी साहब के पास जाना पड़ता है। मौलाना वहां तो बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप के सामने कोई बड़ा नहीं, अल्लाह के कुरान के सामने कोई बड़ा नहीं। हम लोग छोटे हैं अल्लाह के कुरान के सामने, अल्लाह के दीन के सामने। चाहे बूढ़ा हो या जवान हो या बच्चा हो, अल्लाह के कुरान के सामने कोई बड़ा नहीं। माँ बाप का बच्चा चाहे दादा हो जाए, लेकिन माँ बाप का तो बच्चा ही है। इसलिए कुरान करीम को सीखना है, इसको समझना है और इस पर अमल करना है। और कुरान करीम को सही पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है कि अल्लाह खुश हो जावे, ऐसा पढ़ना है कि अल्लाह ताला राजी हो जावे। नियत करो इंशाअल्लाह कुरान करीम को सीखने के लिए वक्त निकालेंगे इंशाअल्लाह, और इसको सही पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं बांग्लादेश गया था, एक क्लास में गया, मोहतमीम साहब ने बच्चों को कुछ कहा, बच्चों ने कुरान हाथ में ले लिया। मोहतमीम साहब ने कुछ कहा, पढ़ो, बंगाली जुबान में कहा, मुझे तो समझ में नहीं आया। तो जब उसने कुरान करीम खोला ना, तो उसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं था, पूरा सफेद कोरा कागज। मैंने कहा ये पढ़ता कैसे है बंदा? फिर मैंने उसको ध्यान से देखा, गौर से देखा, तो उसकी आंखें बंद थी
और ऊपर डॉट 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 के निशान पड़े हुए थे। वो ऐसे हाथ हिला रहा था और पढ़ रहा था, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। अरे मैं तो हिल गया। मोहतमिम साहब ने फिर बीच में से और खोला, उसका उंगली ली और एक जगह रखी, बेटा यहां से पढ़। उसने ऐसे किया, फिर पढ़ना शुरू किया। एक दूसरे बच्चे के पास ले गए, उसने तालीमुल इस्लाम खोली, बाहर लिखा था तालीमुल इस्लाम, अंदर तो कुछ दिखता ही नहीं। मोहतमिम साहब ने उसकी उंगली रखी, सवाल, कुएं में चूहा गिर जाए तो कितनी डोल पानी निकाले तो कुआ पाक होगा? अल्लाह अकबर। मोहतमिम साहब कहने लगे, मौलाना ये 50 बच्चे हैं, 50 नाबीना है, इनके उस्ताज भी नाबीना है। 50 नाबीना है, इनके उस्ताज भी नाबीना है। असर के बाद उस मदरसे में मुझे बयान करने का मौका मिला। 400 बच्चे पढ़ते हैं, 350 देखने वाले, 50 नाबीना। उनकी क्लासें अलग, उसी में फारिग होने का, उसी में वॉशरूम, उसी में सारा इंतजाम, ताकि किसी से टकराए नहीं बच्चे, इधर उधर ना हो जाए। पूरा एक निजाम और सिस्टोमेटिक। असर के बाद मैंने यही कहा उन बच्चों से कि बच्चों, हम देख रहे हैं ना, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। इन 50 तलबा से हम इबरत हासिल करें। उस वक्त मेरा दिल भी दुखा कि क्या अल्लाह की शान है, ये बच्चे नाबीना हैं लेकिन इनके माँ बाप ने दिल पे ले लिया, अल्लाह इनको शानदार कुरान पढ़वा रहा है। और हम में से कितने देखने वाले हैं, भल भली चीज देख लेते, समझ लेते, होशियार आदमी, इनको कोई बना भी नहीं सकता, लेकिन इनके पास अल्लाह के कुरान के लिए वक्त नहीं है, तो मखरज और सिफात से ये कुरान नहीं पढ़ सकते। इसलिए अल्लाह के कुरान के लिए वक्त निकालना, अहम काम के लिए वक्त निकाला जाता है। इंसान कितना भी मशगूल हो, अगर बच्चा बीमार है तो उसके लिए वक्त निकालते हैं। फरमाया कि अहम काम के लिए वक्त निकाला जाता है, अल्लाह के लिए वक्त निकाला जाए। तो बात ये चल रही थी कि इंसान अगर इस बात का इस्तेहजार कर लेना कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, हम अल्लाह ताला की नजर में है। एक चोर चोरी करता है, लेकिन उसको अगर लिखा हुआ हो कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हो, वो चोरी करने से रुक जाता है। अल्लाह देख रहे हैं हमें, ये बहुत बड़ा जुमला है। रोजे की हालत में हम पानी नहीं पीते ना, क्यों? अल्लाह देख रहे हैं। खाना नहीं खाते ना, क्यों? अल्लाह देख रहे हैं। तो क्या अल्लाह पूरा साल नहीं देखते? हम तन्हाई में क्या कर रहे हैं अल्लाह नहीं देखते? हम मोबाइल के साथ कैसे हैं, क्या अल्लाह हमें नहीं देखते? ये रोजे में प्रैक्टिस करवाई कि अल्लाह ताला आपको हर वक्त देख रहे हैं, पूरा साल देख रहे हैं। ये जिन्होंने इस्तेहजार करा सब वली हो गए, गुनाहों से बच गए। आप भी इस बात का इस्तेहजार रख लीजिए, अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह की ताकत को पहचान लीजिए, रब्बे करीम आपको भी गुनाहों से बचा ले। ये सहाबाए किराम का जो इतना ऊंचा मकाम था ना, बुनियादी चीज ये थी, उनको इस बात का इस्तेहजार था कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इसलिए वो देखो नमाज सवार के पढ़ते थे, कुरान की तिलावत सवार के करते थे, तहज्जुद में लंबी लंबी रुकू करते थे, लंबे लंबे सजदे करते थे, लंबी लंबी रकातें पढ़ते थे। क्यों? अल्लाह देख रहा है। जिस अल्लाह के हाथ में कामयाबी है ना, वो अल्लाह देख रहा है। जो अल्लाह खुश कर देगा ना, वो देख रहा है। हमारे बीवी बच्चों के दिल जिस अल्लाह के हाथ में है ना, वो अल्लाह देख रहा है। हम अल्लाह के हो जाएंगे, बीवी बच्चों को आंखों की ठंडक बना देगा। हमारा कारोबार जो अल्लाह चलाता है ना, वो अल्लाह देख रहा है, अल्लाह बरकत डाल देगा। जो अल्लाह हमें रोजी देता है ना, वो अल्लाह हमें देख रहा है। हम उसके हो जाएंगे ना, तो वो बरकतों वाली रोजी दे देगा, आफियत वाली रोजी दे देगा, पैर पड़ी रोजी दे देगा, आमिलों से जान छुड़ा देगा, खुशहाल लाइफ कर देगा, बेहतरीन लाइफ कर देगा, दुनिया सवार देगा, दुनिया को कदमों में डाल देगा, चेहरे पे नूर दे देगा, दिल में सुरूर देगा, बच्चों को आंखों की ठंडक बना देगा। अगर हम ही अल्लाह से दूर है, अल्लाह देख रहे, उसका इस्तेजार नहीं, घरों में वो तरबियत नहीं, वो दीनी माहौल नहीं, और बच्चे को क्या चीज खिला रहे हैं उसका इस्तेहजार नहीं। सूद खिला रहे हैं, ब्याज खिला रहे हैं, लोन लेके खिला रहे हैं, कहां से बच्चों को फायदा होगा? दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। जो गोश्त हराम माल से पलाओ, उसके लिए तो जहन्नम की आगी का। इंसान ये सब चीजों में क्यों जाता है? उसको अल्लाह का वो इस्तेहजार नहीं। मैं जापा बाजार से गुजर रहा था, दो आदमी लड़ रहे थे। एक आदमी ने दूसरे आदमी को ऐसा जुमला किया, कहा कि मैं रुक गया। मैंने कहा भाई रोक, बाइक रोक, बाइक रोक। वो दूसरे को कह रहा था कि देख, सब बात ठीक है, अल्लाह को भूल के बात मत करना।
फिर रुक गया, उसको देखने लगा। बहुत बड़ा जुमला है। अल्लाह को भूल के बात मत करना। अल्लाह को भूल के बात करेगा तब झूठ बोलेगा, तब गाली बोलेगा, तब धोखा देगा, तब लड़ाई बगैर वजह की हो जाएगी। अल्लाह को भूल के बात मत करना। मशहूर वाकया है, हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु रात में मदीना मुनव्वरा की गलियों में गश्त कर रहे हैं। सुबह सादिक का वक्त है, एक घर के करीब से गुजर रहे हैं। माँ बेटी को पूछ रही है, क्या बकरी ने दूध दे दिया है? दे दिया है। पूरा दिया है? अम्मी थोड़ा सा कम दिया है। बेटी हम जिसको बेचते हैं ना वो तो पूरा मांगेंगे ना, थोड़ा सा पानी मिला दे। अम्मा अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर का ऑर्डर है। हजरत उमर सुन रहे हैं, उनको नहीं पता हजरत उमर सुन रहे हैं। अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर का ऑर्डर है कि दूध में पानी मिला के नहीं बेचा करते, ये सही बात नहीं है। तो माँ ने कहा, अमीरुल मुमिनीन उमर यहाँ कहाँ, वो कहाँ देख रहे हैं हमको, उमर कहाँ है, यहाँ पानी मिला दे। बेटी ने कहा, अम्मी उमर नहीं है, उमर का रब तो देख रहा है। अमीरुल मुमिनीन नहीं है, अमीरुल मुमिनीन का रब तो देख रहा है। ये रात की तन्हाई है, सुबह सादिक के करीब का वक्त है, उस लड़की की उगती हुई जवानी है, और माँ कह रही है कस्टमर को पूरा दूध देना है। सब बात ठीक है अम्मी, अल्लाह नाराज हो रहे हैं, इस पे तो मैं आपकी भी नहीं सुनती और कस्टमर की तरफ भी नहीं देखती, दूध में पानी भी नहीं मिलाती, क्योंकि अल्लाह फर्स्ट में अल्लाह को नाराज नहीं कर सकती। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने ये जब सुना ना, बहुत खुश हो गए, उस लड़की से बहुत खुश हो गए कि यार कितना इसका ईमान मजबूत है और अल्लाह देख रहा है, इसका कितना इस्तेहजार मजबूत है। सुबह अदालत कायम हुई होगी, बुला दिया बेटी को, उसकी माँ को डांट पिलाई होगी कि बच्चों की ऐसी तरबियत करती है, क्यों पानी मिलाने को कहती थी, क्यों कहती थी उमर नहीं देख रहा है, क्या अल्लाह नहीं देख रहा है। थोड़ी देर के बाद टॉपिक चेंज कर दिया। हजरत उमर को यह नहीं पता था कि इस लड़की की उम्र क्या है, ये नहीं पता था, क्या ये जवान लड़की है या शादीशुदा लड़की है, ये नहीं पता था। आई ना तो मालूम किया ना तो पता चला कि इनकी शादी नहीं हुई है, अभी तो ये जवान हुई है। बहुत खुश हो गए हजरत उमर। हजरत उमर बादशाह है, 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह है। पूरा अरब इनका इज्जत करता, इनका इकराम करता, इनका एहतराम करता। बादशाह का घराना, शाहाना घराना, और अशरा मुबशरा में। और वो बेचारे बहुत गरीब लोग, इतने गरीब थे कि उनका दूध भी पूरा नहीं हो रहा, इतने गरीब लोग। हजरत उमर क्या कह रहे पता है उसकी माँ को, आपकी बेटी जवान है, मेरा बेटा भी जवान है, अगर आप चाहें मुनासिब समझे तो हम इन दोनों का रिश्ता कर देते हैं। मुझे ऐसी बहू चाहिए जिसको अल्लाह का डर हो, अल्लाह का इस्तेहजार हो। कितनी पढ़ी है, क्या पढ़ी है, क्या बिजनेस है इनके अब्बू का, तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारे पास पैसा कितना है, शादी में क्या देंगे, कुछ बात नहीं। क्यों? बच्चे माँ के पास रहते हैं ना, अगर माँ अल्लाह वाली होगी तो बच्चे अल्लाह वाले हो जाएंगे। बच्चे बाप के पास तो नहीं रहते, वो तो माँ के पास रहते हैं, उनकी तरबियत तो माँ करती है। अरे वो लोग तो पूरे खुशी से झूम उठे कि कहां उमर और उनका बेटा, और कहां हम गरीब लोग जिनका दूध भी पूरा नहीं होता। अमीरुल मुमिनीन हम तो तैयार हैं, अगर आप चाहे तो। हजरत उमर ने रिश्ता कर दिया, जट फौरन निकाह हो गया, और उनसे एक बेटी पैदा हुई। उनसे पैदा हुए अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह थे ना, उसकी ये लड़की नानी बनी, जो कहती थी ना कि अम्मी उमर नहीं देख रहे हैं, उमर का रब तो देख रहा है। और हजरत उमर ने जिसको बहू बनाया ना, वो हजरत उमर की वो बहू उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिनको उमर सानी कहते हैं, पूरी दुनिया में इंसाफ का दौर दौरा कायम कर दिया, उसकी ये नानी बनी। तो जैसे माँ बाप होते हैं ना, वैसे बच्चे होते हैं। मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि अल्लाह देख रहे हैं, इस पर अल्लाह सब दे देता है। तकवे पे तो दुनिया भी मिल जाती है, आखिरत भी मिल जाती है, दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। देखो ये लड़की क्या कह रही है, अल्लाह देख रहा है, मैं पानी नहीं मिला सकती, और अल्लाह ने उसको कहां से उठाया और कहां पहुंचाया, कहां की रहने वाली और कहां आ गई, बादशाह के घर में आ गई।
किस मुअज्जज और प्यारे घर में आ गए। आज की मजलिस में हमें इस बात को सीखना है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ताला बड़ी ताकत वाला है, सुपर पावर ताकत मेरे रब की है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह के चाहे बगैर कुछ नहीं होता। कुलिल्लाहु युहयीकुम, प्यारे नबी जी आप कह दीजिए कि तुम्हें जिंदगी अल्लाह ने दी है, सुम्मा युमीतुकुम, सिर्फ जिंदगी नहीं दी है, फिर अल्लाह तुमको मौत भी देगा। सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामा, सिर्फ मौत ही नहीं आएगी, तुम सबको अल्लाह कयामत के दिन जमा भी करेगा, तुमको उठाएगा, हिसाब किताब का सिलसिला शुरू होगा। और अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून, ये सब बातें तो हैं लेकिन अक्सर लोग इसको जानते नहीं, अक्सर लोग इसको जानते नहीं। कुलिल्लाहु युहयीकुम, यार नबी जी आप कह दीजिए तुमको जिंदगी अल्लाह ने दी है, ये जिंदगी अल्लाह पे फिदा करो, किसी और ने नहीं दी है। ये सब एहसान तुम्हारे अल्लाह ने किए हैं। ये हाथ पैर आंख नाक कान जुबान दिल दिमाग, ये राहत, ये बहारें, ये नेमतें, ये औलाद, ये बीवी, ये घर, ये मोबाइल, ये दुकान, ये कारोबार, ये बिजनेस, ये इज्जत, ये सेहत, ये तंदुरुस्ती, और ये सब तुमको अल्लाह ने दिया है। एक फॉरेन से आके कोई किसी को घर दिला दे तो लाइफ टाइम उसका एहसान याद करता है, और बचपन से अल्लाह ने रहने के लिए घर दिया है और इंसान अपने अल्लाह का नहीं हो रहा है। 20,000 का कोई मोबाइल दिला दे उसका दीवाना हो जाता है, इसने मुझ पे एहसान किया, तेरे रब ने कितने एहसान किए तुझे। कुलिल्लाहु युहयीकुम, प्यारे नबी जी आप कह दीजिए कि तुमको जिंदगी अल्लाह ने दी है, और जिंदगी पे इतराना मत, खुश ना हो जाना, आखिरत की तैयारी करना। सुम्मा युमीतुकुम, फिर अल्लाह तुमको मौत की घाट भी उतारेगा। देखना तुमसे पहले लोगों को कैसे मौत की घाट उतारा, और सिर्फ मर जाएंगे खत्म हो जाएंगे नहीं, उसके बाद तो असल जिंदगी शुरू होगी। सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामा, फिर तुम्हें तुम्हारा रब कयामत के दिन जमा करेगा, यानी हिसाब किताब वगैरह का सिलसिला शुरू होगा। और अल्लाह खुद फरमा रहे हैं वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात को जानते नहीं। अगर हमें पता चल जाए कि हमें मरना है, मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा, हिसाब किताब देना पड़ेगा, तो मेरे अजीजों हम कोई गलत काम न करें, हम झूठ न बोले, हम धोखा न दें, हम ताना न दें, हम नमाजें न छोड़े, हमारी पूरी जिंदगी रमजान जैसी हो जाए। ऐसा थोड़ी ना हो कि रमजान चला जाए तो हम फजरी छोड़ दें, रमजान चला जाए तो हम कुरान की तिलावती छोड़ दें, रमजान चला जाए तो हम मस्जिद में आना ही भूल जाए। ना 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 ना, क्यों? अल्लाह देख रहा है, मरना भी है, अल्लाह के पास जाना भी है। ये इतनी मजबूत बात है कि इंसान को जब ये सारी चीजें याद आ जाती है, फिर इंसान की पूरी जिंदगी रमजान जैसी हो जाती है, और जिसकी जिंदगी रमजान जैसी होती है उसकी मौत ईद के जैसी आती है। आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हु जंगल में खाना खा रहे हैं, एक चरवाहा आया, उसको कहा कि आप खा लीजिए हमारे साथ, अरब में सखावत बहुत है, आप खा लीजिए हमारे साथ। चरवाहे ने ऐसा जुमला कहा, अब्दुल्ला इब्ने उमर हिल गए। चरवाहे ने कहा ना साइन, हजरत वो नहीं जानता था ना कौन है, हजरत मैं रोजे से हूं, मेरा रोजा है। अरे ये जंगल, बयाबान, और ये सहरा, और अरब की तपती हुई गर्मी, और ये गुर्बत, और ये किसी और की बकरियां चराना धूप में। बकरियां रात को नहीं चराई जाती, धूप में चराई जाती। बकरियों के पीछे रहना, एक बकरी वहां जा रही, एक वहां जा रही, और इस आलम में रोजा रखना या देखने वाला भी कोई नहीं। हजरत ने सोचा इसको चेक करना चाहिए। का एक काम कीजिए, एक बकरी मुझे दे दो, मैं इसकी कीमत दे देता हूं, इसको हम भुनेंगे इंशाल्लाह, हम भी खाएंगे, शाम को इफ्तार के वक्त आप भी खा लेना। उसने कहा हजरत ये बकरियां मेरी नहीं है, ये तो मेरे मालिक की है, ये मेरी नहीं है। तो क्या बात है, आप बेच दो ना, मालिक को कह देना भेड़िया खा गया। वो चरवाहे ने कहा हजरत अगर मालिक को ये कह दूंगा कि भेड़िया खा गया तो ऐन अल्लाह, फिर मेरा अल्लाह कहां चला, फिर मेरा अल्लाह कहां चला। भुना हुआ गोश्त भी मिल रहा है बकरी का, पैसे भी मिल रहे हैं, वजह भी बता रहे हैं कि मालिक को क्या कहना। उस जमाने में भेड़िए बहुत होते, वैसे बकरियों को खाई जाते थे। पूरा रास्ता क्लियर करके उसको चेक कर रहे हैं। आज अगर किसी को पैसे भी मिले और खाना भी मिल जाए और उससे बचने का रास्ता भी मिल जाए कि अब आप सेफ हैं, तो इंसान वो काम जल्दी कर लेता है, चाहे गलत हो।
कितने लोग हैं वो पता नहीं कैसा कैसा सट्टा खेल रहे हैं मोबाइल पर, और वो समझ रहे हैं कि सब रास्ते क्लियर है। मेरे अजीज, अल्लाह देख रहा है, कब्र में पता चल जाएगा क्या पाया और क्या खोया। 5 सवाल कयामत के दिन जब तक इंसान जवाब नहीं देगा ना, उसके पैर हिलेंगे नहीं। उसमें एक सवाल ये भी होगा, पैसा कहां से कमाया, सिर्फ कमाना ही वो नहीं, कहां खर्च किया। आज कितने लोग हैं मोबाइलों पे सट्टा खेल रहे हैं और वो समझ रहे हैं हमको कोई नहीं देख रहा, हम खुश हैं। जनाब, ये दुनिया तो एग्जाम की जगह है। एग्जाम में तारीफ बुराई नहीं की जाती, वो तो रिजल्ट के वक्त पता चलता है कौन पास हुआ कौन फेल हुआ। अभी एग्जाम है, सही कर रहे हैं वो भी ठीक है, गलत कर रहे हैं वो भी ठीक है, रिजल्ट के वक्त पता चलेगा खुदा के दरबार। इसलिए अपनी आमदनी पर नजर रखनी चाहिए कि एक पैसा हराम का ना आवे, एक पाई हराम की ना आवे। जरूरत पड़ेगी तो किराए के मकान पे आ जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो फैमिली को लेके फुटपाथ पे सो जाएंगे, चटनी रोटी खा लेंगे, लेकिन मेरे रब को नाराज नहीं करेंगे। एक डोल भर के जमजम हो और उसमें एक कतरा पेशाब का डाल दिया जाए, क्या अब ये जमजम का पानी पीना जायज है? क्या किया जाए अब इसको? पूरा नापाक हो गया पानी, जमजम का पानी नापाक हो गया, पूरी डोल भरी हुई है, इसकी कितनी फजीलत है। सब फजीलत अपनी जगह है, लेकिन एक कतरा जो पेशाब का पानी इसमें गिरा है ना, पेशाब का कतरा, इसने पूरा पानी खराब किया, पूरा जमजम के पानी को नापाक कर। एक पाई हमारे माल में हराम ना आवे। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो कब्र में हिसाब देते देते थक जाएं और हमारे बच्चे उस पाई से करोड़पति बन जाएं और वो कमाते रहें और कब्र में हमको अजाब होता रहे। ये बहुत संगीन मामला है। सहाबा ये मामले में बहुत चौकन्ना रहते, पैसों के मामले में, मुआमलात में एकदम उनकी साफ सुथरी जिंदगी। ये रमजान के बयान इसीलिए है कि हमारी जिंदगियां एकदम साफ सुथरी हो जाए, एकदम पाकीज़ा हो जाए। वो कह रहा है फाइन अल्लाह, फिर मेरा अल्लाह कहां चला? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत सी मर्तबा अकेले में कहते थे कि एक चरवाहा कहता है फाइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहां चला? तो जब अल्लाह देख रहे हैं उसका इस्तेहजार हो जाता है ना, फिर इंसान का मोबाइल भी साफ हो जाता है, उसकी तन्हाई भी पाक हो जाती है, उसका दिल भी साफ हो जाता है, फिर उसका मामला अल्लाह के साथ क्लियर हो जाता है। फिर वो किसी को सताता नहीं, किसी को धोखा देता नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाता नहीं। नियत करो इंशाअल्लाह कि अल्लाह देख रहे हैं, उसका इस्तेहजार हम अपने दिल में बिठाएंगे और सुन्नतों में कामयाबी है। जो सुन्नतें और दुआएं हमें याद है उस पर अमल करेंगे, जो याद नहीं है उसको सीखने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी बात सुना करके अपनी बात को खत्म कर देता हूं। पहले जमाने में कुछ बादशाह ऐसे होते थे, उनके दिल में अल्लाह का डर होता था, अल्लाह का डर। 3 आदमी की दुआएं रद्द नहीं होती, कबूल हो जाती। एक आदिल बादशाह की, वो बादशाह जो इंसाफ करने वाला। नंबर 2, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। और नंबर 3, रोजेदार की इफ्तार के वक्त की गई दुआ रद्द नहीं होती, कबूल हो जाती। मजदूर कैसा भी हो, वक्त पर उसको मजदूरी दे ही दी जाती। इंसान कैसा भी हो, अगर रोजा रखा है, पूरे दिन का भूखा प्यासा है और इफ्तार के वक्त हाथ उठाएगा मजदूरी के लिए, रब्बे करीम उसको दे ही देगा। बल्कि खुद फरमाया, बल्कि ये शरीयत कहती है कि मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसको मजदूरी दे दो। क्या अल्लाह हमको नहीं देगा? ये अल्लाह से लेने का वक्त है। जो 1 महीना इस तरह हाथ उठा के 10-10 मिनट बैठ जाते हैं ना, वो पूरा साल मुस्कुराया करते हैं। और जिनके पास इफ्तारी के वक्त दुआ के लिए वक्त नहीं होता, वो पूरा साल रोते रहते हैं, उनके मसले ही हल नहीं होते, उनके काम ही नहीं होते। दिल लगे ना लगे, मजा आए ना आए, इफ्तारी का वक्त है, बैठ जाओ, क्या बात करनी है, अल्लाह से बातें कर। मोहम्मद शाह ये मकरान का बादशाह था, शिकार का बड़ा शौक, साथियों के साथ आया, शिकार करते करते थोड़ा सा आगे गया, सिपाही लोग भी शिकार कर रहे थे। एक जानवर था, सिपाहियों ने उसको शिकार किया और उसको खा लिया। एक बुढ़िया थी, वो कह रही है कि यार मेरा जानवर तो आया ही नहीं चर के। पता चला कि अभी तो बादशाह का लश्कर आया हुआ है, बादशाह का फौज आई हुई है, और वो भी मोहम्मद शाह जो बड़ा बादशाह है, मकरान का बादशाह है, और ये लोग शिकार के लिए निकले हुए हैं, तो इन्होंने आपके जानवर को शिकार करके खा लिया। वो बुढ़िया तो रोने लगी कि मेरा तो इसी पर गुजरान चलता था, मेरे यहाँ तो कोई है भी नहीं,
मैं तो गरीब औरत हूं, इसका दूध बेचती थी और मेरे घर का गुजरान चलता था। तो सिपाहियों से कहा कि आपने मेरे जानवर को शिकार किया है? तो कहा जी किया है। आपने कैसे शिकार कर लिया? बोले हम तो जंगल में थे, लेकिन आपको तहकीक तो करनी चाहिए किसका जानवर है। बोले मुझे कीमत दे दो। सिपाहियों ने कहा हम कीमत नहीं देते, हम तो बादशाह के साथ आए हो। अब बादशाह के साथ आए तो क्या हुआ, हम आपसे बात नहीं करते। वो चली गई बेचारी रोती हुई एक मौलाना के पास। मौलाना क्या करूं मैं, मेरा तो पूरा आमदनी का जरिया ही बंद हो गया, और सामने वाले मजबूत लोग हैं, बादशाह के सिपाही है, उनका मुकाबला भी नहीं हो सकता, और वो मेरी बात सुनने तैयार नहीं। मौलाना ने कहा बादशाह बहुत अल्लाह वाला है, रहम दिल है, उससे बात करो, वो आपकी मदद करेगा, आपको उसकी कीमत दे देगा, आप दूसरा जानवर खरीद लेना, आपकी आमदनी का जरिया फिर शुरू हो जाएगा। उसने मौलाना को कहा कि यही तो मसला है कि मैं बादशाह तक पहुंच नहीं सकती, मैं कमजोर पड़ रही हूँ। बादशाह के आसपास लश्कर है, सिपाही लोग हैं, और सिपाहियों को पता है कि मैं उनकी शिकायत करूंगी तो वो मुझे बादशाह के करीब ही नहीं जाने दे रहे। अब मैं क्या करूं? मौलाना ने कहा ये बादशाह जब भी शिकार के लिए आते हैं ना, साल में 2-3 दफा, तो ये अपने घर चले जाते हैं 5 दिन में, 7 दिन में, 6 दिन में, 4 दिन में। इनको आए हुए 3-4 दिन हुए, तो ये अपने घर तो जरूर जाएंगे 2-3 दिन। ये शौकीन है शिकार के, लेकिन घर जाएंगे, और मुख्तलिफ रास्ते हैं, लेकिन इनके महल के आने से पहले एक पुल आता है, उस पुल से गुजरे बगैर इनका महल आ ही नहीं सकता। तो तू एक काम कर, थोड़ी कुर्बानी दे दे, उस पुल पे चली जा, जब बादशाह की सवारी वहां से गुजरे तो आवाज देना, वो इंशाअल्लाह बादशाह आपका काम करेगा। ये बड़ी बुढ़िया फरमाती है कि ये तजवीज मुझे समझ में आई, और मैं जाके बैठ गई, पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं, मेरी सुनवाई होगी कि नहीं, बादशाह मेरी बात सुनेगा कि नहीं। उस जमाने में बादशाह लोग आमतौर पे ऊंट पे सवार होते थे, और ऊंट पे एक कमरा जैसा बना होता था, इसको हौदज कहते हैं, उसके ऊपर सीट लगी होती थी, और पूरा झूपड़ी टाइप बना होता था, और उस पर पर्दे होते थे ताकि बादशाह सलामत को धूप न लगे, तकलीफ ना आवे। बहुत एक इनका एक रौब होता था, और चश्मो खदम होते थे, हटो बचो का एक शोर होता था, और बादशाह का एक रौब होता था, और एक दबदबा होता था, और बादशाह के अगेंस्ट कोई नहीं जाता था, और बादशाह की शान में मनकबत पड़ी जाती थी, और बादशाह के दरबार का एक अलग ही माहौल होता था। एक मजलिस आम लगती थी, एक मजलिस खास लगती थी, उसके वुज़रा के साथ मशवरे होते थे। अब यहाँ बादशाह का मशवरा हुआ, रिटर्न जाना है, और वो बुढ़िया खड़ी हुई है, जा रहे हैं लोग, जा रहे हैं लश्कर के साथ। उसने देखा एक हौदज बना हुआ है, और इसका पूरा प्रोटोकॉल किया जा रहा है, और ये बादशाह की सवारी है। उसने आवाज दी, बुढ़िया ने, उस पुल पे, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। पूरे रास्ते तो किसी ने आवाज नहीं दी, ये किसने आवाज दी? बादशाह ने हौदज हटाया, पर्दा हटाया, बाहर देखा। उसने कहा कि एक मेरा और तेरा मसला है, ये बता इस पुल पे हल करेगा या पुल सिरात पे हल करेगा? आप रुकिए, बोले आप रुकिए, आंखों में आंसू आ गए, मैं नीचे उतरता हूं। साथियों, अरे बादशाह ने कहा मुझे उतरना है। उसको कहा अम्मा जी क्या हो गया? मैं गुनहगार आदमी, दुनिया के मसले हल नहीं हो रहे, पुल सिरात पे कौन सा मसला हल होगा? मेरा और आपका क्या मामला है? मैंने तो आपको देखा ही नहीं, हमारा तो कोई मसला ही पेश नहीं आया, मैंने आपको कौन सी तकलीफ पहुंचाई? ऐसी क्या बात पेश आ गई कि आप कहती है कि इस पुल पे हल करेगा या पुल सिरात पे हल करेगा? तेरे सिपाहियों ने मेरे एक जानवर को शिकार किया है, जुबा करके खा लिया है, मैं इनसे बात करती हूँ, वो मुझे जवाब देने के लिए तैयार नहीं, और वो मेरी आमदनी का जरिया था, उसका दूध बेच के मेरे घर का गुजरान चलता था। अब ये बता तू इस पुल पे मसला हल करेगा? बुढ़िया नाउम्मीद हो गई थी असल में, वो कह रही जज्बे में, तू इस पुल पे मसला हल करेगा या उस पुल पे करेगा? बादशाह सलामत रोने लगे। पूछा कि ये जानवर की कीमत कितनी होती है, इस किस्म का जानवर कितनी कीमत में बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन मिल जाता है? तो बुढ़िया ने कहा इतनी कीमत में। उसने 70 जानवरों की कीमत दी, 70 जानवरों की, कि इनको इतने रकम दे दी जाए, और उसको कहा अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर देना, पुल सिरात पर इसका मुझसे हिसाब न लेना, मैं खुदा के दरबार में ये मसला हल नहीं कर सकता, वैसे ही मैं कमजोर हूँ, अल्लाह के हुजूर पेश होना है, उसका डर वैसे ही मुझे लगा हुआ है, पता नहीं अल्लाह के यहाँ कबूलियत होगी या अल्लाह नाराज होंगे, इसलिए 70 जानवरों की कीमत अदा की, अपने मसले को यही हल कर लिया।
बादशाहों के अंदर भी ऐसा अल्लाह का डर और खौफ था, इसलिए उनकी जिंदगियां एकदम पाक साफ थी। अगर मेरे अंदर भी और आपके अंदर भी अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह की मोहब्बत भी आ जाए, जो इबादत पे खड़ा कर दे, अल्लाह का डर भी आ जाए, जो गुनाहों से बचा ले, अल्लाह की कसम जिंदगियां हमारी पाक साफ हो जाएगी, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। नीयत करो इंशाअल्लाह अपनी जिंदगियां पाक साफ कर लेंगे इंशाअल्लाह। ये रमजान की बरकत से अपनी कमाई पाक साफ कर लेंगे इंशाअल्लाह, हराम की तरफ नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, और दुनिया को फर्स्ट नहीं रखेंगे। दुनिया कमाएंगे, मेहनत करेंगे। आपकी 2 दुकानों 10 कर लो, मना नहीं है। आपके पास 5 लाख है, 5 करोड़ कर लो, 5 करोड़ है 50 करोड़ कर लो, मना नहीं है। दुनिया कमाना मना नहीं है, पैसों का होना मना नहीं है, घर बार का होना मना नहीं है, उसकी मोहब्बत का होना मना है। जब दुनिया की मोहब्बत दिल में आती है, कुरान एक तरफ रह जाता है, फजर की नमाज छूट जाती है, फिर इंसान दुनिया को फर्स्ट कर देता है, दीन को सेकंड कर देता है। यही उसकी बर्बादी का जरिया होता है। तो इंसान क्या करे? दीन को फर्स्ट रखे और दुनिया को सेकंड रखे। भैंस खरीदी जाती है दूध के लिए, न के गोबर के लिए। गोबर तो फ्री में आता है। दूध अल्लाह का दीन है, ये दुनिया गोबर है। दीन को फर्स्ट रखो, ये दुनिया गोबर फ्री में आएगी, कदमों में आएगी। और अगर दुनिया को फर्स्ट रखोगे, फिर मेरा रब दुनिया के हवाले कर देगा, हम परेशान हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला हमें उसका इस्तेहज़ार नसीब फरमाए। अंदर बाहर की सारी लाइटों को बंद कर दीजिए, अपनी गर्दन को झुकाइए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाइए। बहुत अच्छा मौका है, रमज़ान का मुबारक महीना है, आखिरी अशरा चल रहा है, कीमती कीमती मुबारक रातें चल रही है। क्या पता आज की रात किया हुआ जिक्र अल्लाह को पसंद आ जाए, क्या पता आज की रात अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दे। जिक्र की बरकत से, मामूलात की बरकत से, वजीफों की बरकत से दिल साफ होता है और दीन पर चलना आसान होता है। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी गर्दन को झुकाएं, अल्लाह से कुछ बातें करें कि प्यारे अल्लाह, आज तक बहुत गफलत में जिंदगी गुजारी, हम तो यही समझते रहे कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, चल रहा है, चलती का नाम गाड़ी है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से खर्च हो रहा है, देखा जाएगा। ओ मेरे अजीज, नहीं देखा जाएगा। उस बादशाह को पूछ, वो बुढ़िया कह रही है इस पुल पे मसला हल करेगा या पुल से रात पे हल करेगा। वो नीचे उतर जाता है और उससे माफी मांगता है, 70 जानवरों की कीमत देता है, बुढ़िया को इस पर राजी करता है, आखिरत में मेरी पकड़ न करना, आखिरत में मेरी पकड़। आज कितने लोग हैं, लोगों के पास कर्जा लिया हुआ है, देने की नीयत ही नहीं, इरादा ही नहीं। कितने लोग हैं मोबाइल में सट्टा खेल रहे हैं, क्रिकेटरों पे पैसा लगा के वो सट्टे में पैसा कमा रहे हैं, फॉरेन की कोई ऐप से जुड़ के पैसा कमा रहे हैं। आज नौजवानों का अजीब हाल है। अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं, अल्लाह देख रहे हैं उसका इस्तेजार नहीं, अल्लाह की ताकत का पता नहीं, अल्लाह के पावर का पता नहीं कि मेरा रब सुप्रीम, सबसे बड़ी ताकत मेरे रब की। इंसान आखिरकार सिग्नल पे क्यों खड़ा हो जाता है? उनको पुलिस वालों की ताकत का पता है, मेमो का पता है, इसलिए सिग्नल पे खड़ा हो जाता है। मेरे रब की ताकत का पता होता ना तो कभी भी तन्हाइयों में मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करता। इनकम टैक्स वाले से डरता है कहीं आ न जाए, साल का हिसाब कैसे दूंगा। मेरे रब से भी डर, पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, क़यामत का दिन वो दिन होगा जब लोग अल्लाह के सामने खड़े किए जाएंगे। ये कुरान करीम का फैसला है। खुलासा, मैं और आप अल्लाह के सामने खड़े होंगे क़यामत के दिन। क्या नजर उठा सकेंगे? क्या ऊपर देख सकेंगे? क्या बात कर सकेंगे? क्या नमाजों का हिसाब चुकता है? क्या वो नमाजें जो छूटी थी उसकी कज़ा कर ली है? क्या ज़कात पूरी पूरी निकाल ली है? क्या पिछले सारे गुनाहों से माफी मांग ली है? क्या जितनी सुन्नतें मालूम है उस पर अमल हो रहा है? तरावी में ध्यान लग रहा है? कुरान पढ़ रहे हैं तो इस तरह पढ़ रहे हैं कि अल्लाह को सुना रहा हूं और अल्लाह सुन के खुश हो रहे हैं कि मेरा बंदा कितना अच्छा कुरान पढ़ रहा है? या सिर्फ गिनती हो रही है, इतने पढ़े इतने पढ़े? हम तो चाय भी वहां पीते जहां अच्छी होती है। हमें चाय में क्वालिटी चाहिए, मेरे रब को इबादत में क्वालिटी चाहिए। सारे कब्रिस्तान वाले तौबा करने तैयार हैं, अल्लाह एक सुनने तैयार नहीं है।
मेरे और आपके पास आज बहुत अच्छा मौका है, क्या पता जिंदगी की आखिरी रात हो। मेरे एक दोस्त अभी रमजान में मेरे साथ फजर की नमाज पढ़ते थे, मौलाना। वैसे हम लोग पढ़ाई में भी साथ में थे, दोस्त भी साथ में। अभी एक जगह हम लोग शादी में भी साथ में खाने बैठे हुए, 40 साल की उम्र होगी। मगरिब की नमाज के बाद बाइक लेके निकले, एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया। 11वें-12वें रोजे की बात कर, पोस्टमार्टम किया गया। दूसरे दिन जब उनको 3 बजे दफन किया ना, उस वक्त मैंने सोचा कि यार गुज़िश्ता कल दोपहर में 3 बजे इन्होंने नहीं सोचा होगा कि आज रात में एक्सीडेंट भी होगा, पोस्टमार्टम भी होगा, पैर भी अलग हो जाएगा, चेहरा कोई पहचान भी नहीं सकेगा, और कल मैं 3 बजे कब्र में होऊंगा। आज दोपहर में 3 बजे तो इन्होंने नहीं सोचा होगा कि कल इस वक्त मैं कब्र में होऊंगा और ये सब मामला पेश आ जाए। उनके ख्वाबो ख्याल में नहीं 24 घंटे पहले। और रात में एक्सीडेंट भी होता है, पोस्टमार्टम भी होता है, उनको दफन भी कर दिया जाता है। 6 साल की बच्ची है, क्या गुजरता होगा दिल। 11 साल का बेटा है। उनके अब्बू को जब एम्बुलेंस में से बाहर निकालने वाले थे ना, तो बच्चा कह रहा था मेरे अब्बू कहाँ चले गए, मेरे अब्बू को क्या हो गया, मेरे अब्बू को क्या हो गया, मेरे अब्बू को क्या हो गया। मैंने देखा वो अपने अब्बू के साथ रहता था, बेचारे गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारते थे। एक अब्बू थे, टोपी वगैरह बेचते थे, घर का निजाम चलता था। एक ही कमाने वाला था वो बेचारा। शैतान हमें कहता है अभी तो तुझे बहुत लंबी जिंदगी मिलेगी। जनाब कुछ पता नहीं है, ये जितने जवान चले गए ना उनको भी यही कहता था। बहुत से लोग गुज़िश्ता साल थे रमजान में, इस साल नहीं है। अल्लाह हमें जिंदगी के कई रमजान अता फरमाए, लेकिन क्या पता ये जिंदगी का आखिरी रमजान। क्या बेहतर हो कि तौबा कर ली जाए। आज तो अल्लाह बहुत रहीम है ना, आज तो अल्लाह बहुत करीम है ना, आज तो माफ करने तैयार है। मौलाना मेरा तो मसला हल हो ही नहीं सकता, तहज्जुद में सजदे लंबे कर दे, मेरा रब तेरा मसला हल कर सकता। क्या अल्लाह नहीं है? मौलाना कर्जा बहुत हो गया है, क्या मेरे रब के खजाने खत्म हो गए? हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा जाए मौला दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। हटा लूं आंख अपनी माँ सिवा से, अल्लाह आज तक जिए कारोबार के लिए, पैसों के लिए, बिजनेस के लिए, घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए। रब अब जीना चाहता हूँ आपके लिए। हटा लो आंख अपनी माँ सिवा से, जियूं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे। करूं कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, तू अपना गम अता कर दिल बदल दे। मेरी फरियाद सुन ले मेरे मौला, बना ले अपना बंदा दिल बदल दे। पड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। मेरा जाहिर सवर जाए इलाही,
मेरा जाहिर सवर जाए इलाही, मेरे बातिन की जुल्मत दूर कर दे, दिले मगमूम को मसरूर कर दे, दिले बेनूर को पुरनूर कर दे। न दिल माइल को मेरा उनकी जानिब, जिन्हें तेरी अता मगरूर कर दे। मए वहदत पिला मखमूर कर दे, मोहब्बत के नशे में चूर कर दे। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा जाए मौला दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं। मौलाना गुनाह नहीं छूटते मेरा अजीज, तुझे कब्र के अंधेरे का पता नहीं है। अगर सांप बिच्छू का पता होता तो छूट जाते। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह को पुकारते हैं, पूरा बदन अल्लाह अल्लाह कह रहा है। रोते हुए अपने अल्लाह को पुकार लीजिए। रमजान की मुबारक घड़ियां हैं, अनकरीब खत्म होने को है। अल्लाह 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 अल्लाह। पूरा बदन अल्लाह अल्लाह कह रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। अपनी तलब बताओ अल्लाह को। अल्लाह आपको लेने के लिए आए, आज आपसे सुना करने के लिए आए। कब्र के अंधेरे में कौन काम आएगा? अल्लाह 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 अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम आका, अल्लाह हम आपके आजिज़ मिस्कीन कमज़ोर बंदे हैं। रब्बे करीम हमें माफ़ कर दे। हम जाहिर में तो आपके बंदे हैं, लेकिन बातिन में निहायत ही गंदे हैं। साफ सुथरे लिबास में गंदा दिल छुपाए हुए। ये चेहरा जिस पर लोगों की नजर होती है, इसको साफ करते हैं, साफ रखते हैं, मगर ये दिल जिस पर आपकी नजर होती है ना अल्लाह, हमने इसको पूरा ही गंदा कर रखा है। मेरे मालिक, हमारे इस जुर्म अजीम को माफ फरमा। वैसे तो ये हाथ उठाए जाने के काबिल नहीं, ये जुबान सवाल करने के काबिल नहीं, लेकिन आपसे ना मांगे तो किससे मांगे, आपसे ना कहें तो किससे कहें। हम अल्लाह आप ही को कहते हैं, हम सजदा आप ही के सामने करते हैं। हमने ये तय भी कर लिया है, हमारी ये पेशानी आपके अलावा किसी और के सामने नहीं झुकेगी। करीम रब माफ कर, करीम रब माफ कर। हमारे रोजे तो ऐसे नहीं जो आपके हुजूर पेश कर सके, नमाजें ऐसी नहीं जो आपके हुजूर पेश कर। सब हमारे टूटे फूटे अमाल
आपको आपके फजल का वास्ता, आपको प्यारे हबीब का वास्ता। अल्लाह, अब्बू बैठे होते हैं, 6 साल की बच्ची आती है, कहती अब्बू अब्बू आपको पता है मैं आज आपके लिए रोटी बना रही हूं। बेटी तुझे रोटी बनाना आती है? हाँ अब्बू, आती तो नहीं, आपके लिए बनाऊंगी आज। किचन में जाती है, अम्मी थोड़ा सा आटा मुझे भी दो। बेटी तुझे तो आती नहीं। हाँ अम्मी दो ना मुझे। पता नहीं कैसी रोटी बनाई, कैसी रोटी सेकी, पूरा नक्शा तैयार कर दिया, प्लेट में रख के लेके आती है। अब्बू अब्बू बहुत दिल से आपके लिए बनाई है। आ हा हा, आंख में आंसू आ जाते। मेरी बेटी बड़ी हो गई। बेटी अल्लाह तेरे नसीबे बुलंद करेगा, मेरा रब तुझे बहुत अच्छे घर में ले जाएगा, तुझे बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा, अल्लाह तुझे जाये नहीं करेगा। एक लुकमा खाया, अरे तेरी अम्मी को तो बनाते आती नहीं, क्या बेहतरीन रोटी बनाई तूने। मेरे रब बेशक वो रोटी खाने के काबिल नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों की लाज रख ली। बाप जेब में से पैसा निकालता है, 100 की नोट देता है, सर पे हाथ फेरता है, उसकी माँ से कहता है तुझे क्या रोटी बनाना आती है, देख रोटी तो मेरी बच्ची ने बनाई। अल्लाह बड़े छोटों की लाज रख लिया करते। ये रोजे तरावी ये आपकी शायान शान तो नहीं है, लेकिन आप भी अगर ये कह दे चल कबूल कर लिए, काम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। ये रमजान में तुझे माफ कर दिया, काम हो जाएगा। तेरे बड़े बड़े मसले थे ना, तुझे ऐसा लगता था ना जिंदगियां खप जाएगी, हल नहीं होंगे, इफ्तारी में रोता था ना, जा हल कर दिया। अल्लाह ये इतना बड़ा मजमा, ये रमजान में इतनी रात में ये आपके दरबार में आपको ढूंढता ढूंढता आ गया है, आपको तलाश करता करता आ गया है, आपको लेने के लिए आया है। आज आप मिल जाइए, आज आप मिल जाइए, हमारे दिल को साफ कर दीजिए, हमें अपना वली बना दीजिए, हमारी तन्हाई पाक कर दीजिए, हमारे मोबाइल को पाक कर दीजिए, हमारे दिल को साफ कर दीजिए, हमें हलाल रोजी अता फरमा, हराम से हमारी हिफाजत फरमा, सच्ची पक्की तौबा कर लेने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जवानों की जवानी कबूल फरमा ले। कहीं ऐसा ना हो रमजान का महीना गुजर जावे, ईद के दूसरे दिन से मस्जिदें खाली हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पता चल जाए अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत नहीं कर रहे, वो तो रमजान की निस्बत पे तौफीक दे दी थी, अब हमें अपने सामने खड़े होते नहीं देखना चाहते। नमाजियों की चीखें निकल जाती है ईद के दूसरे, कहां चले गए ये सब लोग? क्या ये मुसलमानों का इलाका नहीं है? क्या ये लोग अल्लाह की जमीन पे नहीं चल रहे हैं? क्या इन पे नमाजें फर्ज नहीं है? कितनी बिल्डिंग ऐसी है उसके ऊपर से एक आदमी नहीं उतरता। रमजान में पूरी पूरी बिल्डिंग उतर आती है, नमाजों में रमजान के बाद एक आदमी नहीं उतरता। अब्बू नहीं उतरते, बच्चे कहां से आएंगे? अल्लाह हमें रमजानी मुसलमान न बना, हमारी पूरी जिंदगी रमजान जैसी बना दे। अब मौत, अब नमाज़े मौत तक, अब कुरान की तिलावत मौत तक, अब जिक्र व अस्कार मौत तक, जिंदगी रमजान जैसी बना दे। मेरे रब वो मौलाना की मग़फ़िरत फरमा, मग़फ़िरत फरमा, उनके मासूम यतीम बच्चों पर रहम फरमा, रब रहम फरमा। अल्लाह इस मजमे में भी कितने ऐसे होंगे, किसी की माँ आज दुनिया में नहीं, किसी के अब्बू आज दुनिया में नहीं। अभी ईद आएगी, बहुत सताएगी माँ बाप की याद। कितने लोग ईद के नए कपड़े पहन के आईने के सामने खड़े होकर रोने लगते। बीवी पूछती है क्यों रोते? का मेरी माँ याद आ गई। मेरी माँ थी तो कहती थी बेटा तू बहुत अच्छा लगता। ये कपड़े कहां से लाया, क्या शानदार लाया, कभी उसने ऐब नहीं निकाला। आज अम्मी चली गई, कोई तारीफ करने वाला ना रहा, कोई मोहब्बत के 2 जुमले बोलने वाला ना रहा। वैसे माँ बाप का प्यार फिर कहीं और मिल भी नहीं सकता। ये ऐसी नेमत है, इनकी जगह कोई ले भी नहीं सकते।
कितने लोग हैं माँ बाप को बोझ समझते हैं और उनके जनाजे में इतना रोते हैं जिसकी कोई हद भी नहीं। हमारे यहाँ मुर्दा परस्त लोग हैं, मरने के बाद कदर करते हैं। बीवी की कदर उसके मरने के बाद, अल्लाह वालों की कदर उनके मरने के बाद, माँ बाप की कदर उनके मरने के बाद। मरने के बाद कदर करके क्या करोगे? उसको कदर नहीं कहते, उसको अफसोस कहते हैं। मरने के बाद तो इंसान इसकी भी कदर करेगा कि अब मैं अल्लाह वाला होता तो अच्छा होता। जनाब वो होता तो नहीं, आपको हो ही जाना चाहिए था। अल्लाह हमारी दुनिया आखिरत बेहतर बना दे, चैन सुकून अता फरमा, बरकतों वाली हलाल रोजी अता फरमा, वसी मकान अता फरमा, बार बार हरमैन शरीफैन की मकबूल हाजिरी नसीब फरमा, आपके रास्ते में वक्त लगाने की तौफीक अता फरमा, इस इबादत खाने को आबाद फरमा, शादाब फरमा, यहाँ से दीन का काम खूब हो ऐसे फैसले फरमा, ये बस्ती में खुसूसी अपनी रहमत नाजिल फरमा, आमिलों के चक्कर से इनकी जान छुड़ा दे। अल्लाह कुछ बच्चे हाफिज बन रहे हैं, हमारे बच्चे भी हाफिज बन जावे यहाँ, अल्लाह ऐसे फैसले फरमा। अल्लाह अल्लाह एक मोहब्बत की नजर डाल दे, ये रमजान की रहमतों से हमें माला माल फरमा। अल्लाह 5 वक्त की नमाज की हम नियत करते हैं, हमें तौफीक अता फरमा। रोजाना 2 पारा पढ़ने की नियत करते हैं रमजान के अलावा भी, अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमा। रब्बे करीम रोजाना 1500 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ने की नियत करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कम से कम 1500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना लेंगे। अल्लाह इसकी भी तौफीक अता फरमा। हर महीने 3 दिन आपके रास्ते में वक्त लगाने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।